अस्सलाम वालेकुम। मोदी ने नवाज शरीफ को खत लिखा है और वो खत बजाय लंदन भेजने के पाकिस्तान भेज दिया गया है और कहा गया कि मरियम नवाज तक ये खत आएगा और फिर मरियम नवाज से आगे ये नवाज शरीफ तक जाएगा। ये खत नाजरीन भेजने वाले अजय बसारिया जो हाई कमिश्नर हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, उनकी जानिब से ये खत पहुंचाया गया है। और अजय बसारिया कौन है, ये कितनी अहम शख्सियत है, पाकिस्तान के बारे में ये क्या कुछ कर चुका है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आज आपको बताता हूं। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल गेम क्या हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अजय बसारिया है जिसने खत भेजा है और खत पहुंचाया है मरियम नवाज शरीफ तक, और कहा गया कि जी मोदी ने ताज़ियत पेश की है कि नवाज शरीफ साहब की जो वालिदा हैं उनका इंतकाल हुआ है। ये बंदा 2004 से 2008 तक वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मशीर रहा और ये वही वक्त है कि जिस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात अचानक खराब करने के हवाले से भारत की जो बड़ी अहम तंजीमें थी, भारत की जो खुफिया एजेंसियां थी, वो एक्टिव हो गई थी और मुआशी सतह के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के हवाले से इस शख्स ने उस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इसके साथ साथ 2017 से ये हाई कमिश्नर के ओहदे पर है और तब से ही पाकिस्तान की जो सरहदी लाइन है, पाकिस्तान की जो सरहद है, उसके ऊपर भारतीय अफवाज जो हैं वो मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। और उसके बाद जब पाकिस्तान एहतजाज करता है तो उस एहतजाज को ये कोई वैल्यू ही नहीं देते, यानी कि ये कहते हैं कि ठीक है हम रुकवा देंगे, मगर 2 दिन बाद फिर वही काम होना शुरू हो जाता है। जब से ये इस्लामाबाद सफारत खाने में आया है तब से जो हमारी सरहदों के ऊपर कशीदगी है वो बढ़ चुकी है और पाकिस्तान के बहुत सारे जो बेगुनाह लोग हैं वो भी मारे जा चुके हैं। इसके बाद 2018 में दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी सफारती अमले के अहम रुकन सुहेल महमूद को पाकिस्तान ने वापस बुला लिया था, क्योंकि सिर्फ 1 महीने के दौरान उनके खानदान को हिरासा करने के 50 से ज़ायद वाक़यात पेश आए थे। और इनकी जब कंप्लेंट्स की जाती थी, इनकी जब शिकायत की जाती थी इस्लामाबाद में जो भारतीय सफारतकार हैं उनको, तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, बल्कि बहुत सारी रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं इनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता था और कहा जाता था कि कोई मसला नहीं है, इनके साथ जो करना है करते रहो। और यही वजह है कि पाकिस्तान के और भारत की जो सफारती सतह पर जो सफारतकारों के हवाले से जो ताल्लुकात है वो हमेशा कामयाब नहीं हो सके या वो बहुत कम वक्त के लिए कामयाब हैं। उसके बाद पुलवामा हमले में भी इसने बड़ा नेगेटिव जो किरदार है वो अदा किया था। इसने दुनिया के बड़े बड़े जो फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर जाकर कहा था कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है, हमारी अफवाज को मारा है और पाकिस्तान को इस चीज की जरूर सजा दी जाए। अब पाकिस्तान के एंटी काम करने वाला ये बंदा जो एक तवील अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ सरगर्मियों में एक्टिव भी रहा है और सफारत खाने के अंदर, भारत के सफारत खाने के अंदर मौजूद भी है इस्लामाबाद में, तो अब हम सबको ये सोचना होगा, हमें देखना होगा कि आखिर ऐसा बंदा मरियम नवाज को खत क्यों भिजवा रहा है और क्यों कह रहा है कि आपने ये अपने वालिद को भेज देना है। हालांकि लंदन के अंदर भी तो भारतीय जो सफारत खाना है मौजूद है, लंदन से डायरेक्ट भी भिजवाया जा सकता था, मगर यहां से भिजवाने में जो बड़े अहम तरीन राज छुपे हैं वो राज भी इंशाल्लाह जल्द ही हम सामने लाएंगे। और इसके साथ साथ जो भी अंदर की छुपी हुई कहानियां हैं बहुत जल्द वो भी आप हमारे चैनल पर जरूर देखेंगे। अगर आप हमारी मजीद वीडियोस हासिल करते रहना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।